गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरा टॉपिक पर्टिकुलरली भाग्यांक के ऊपर है। भाग्यांक का ही सीरीज आने वाला है। तो उससे पहले कुछ बताना चाहती हूँ। आप सबका जो जीमेल आ रहा है, मैसेजेस आ रहा है, उसमें मुझे पर्टिकुलरली मैं हमेशा इंपॉर्टेंट देती हूँ भाग्यांक के ऊपर। मूलांक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाग्यांक के ऊपर देती हूँ। आप सबको मालूम है कि भाग्यांक का रोल क्या होता है। तो मुझे जब मैसेजेस आता है तो मैं जो भी प्रेडिक्ट करूँगी वो भाग्यांक के ऊपर लेके ही करूँगी। तो इसीलिए ये सीरीज मैं जल्दी ला लिया, लेकिन ये सीरीज मैं मेरे माइंड पे सेट करके रखी थी बहुत दिन के बाद देने के लिए, क्योंकि भाग्यांक को समझ पाना इतना आसान नहीं है। अगर जनरली मैं भाग्यांक 1 कह दूँ, लेकिन भाग्यांक वन नहीं होता है। मैं आज एपिसोड पे समझाऊंगी कि उसके बारे में। चलते हैं भाग्यांक के ऊपर। भाग्यांक क्या है? खाली अगर मैं भाग्यांक 1 लिखूंगी, लेकिन वो भाग्यांक 1 मिनिमम भाग्यांक का कंपाउंड नंबर है 4, यानी कि कोई अगर 1 2000 पे जन्म हुए हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 1 2000, तो इनका कंपाउंड नंबर 1 + 1 + 2 हो गया 4। तो हमारा अगर मैं मिनिमम से मिनिमम ले सकूं, जो सबसे कम ले 3 भी हो सकता है, लेकिन छोड़ दीजिए, मैं अभी एक पीरियड का बात कर रही हूँ। तो कंपाउंड नंबर 4 आ रहा है। तो ऐसे ही आप देख सकेंगे कि आपका भाग्यांक का कंपाउंड नंबर क्या आ रहा है। आप हर एक नंबर का डिजिट को मिला दीजिए। स्क्रीन पे आ रहा है बर्थ डेट, मंथ एंड ईयर। तो ईच को हम मिलाने के बाद जो आ रहा है वो भाग्यांक है, हमारा भाग्यांक है, फेडिक नंबर है। उसको हम जब सिंगल नंबर पे कन्वर्ट करते हैं वो हमारा भाग्यांक आता है। लेकिन हमारा सिंगल नंबर भाग्यांक और कंपाउंड नंबर भाग्यांक, ये दोनों को देख के हमें फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है। अभी देखिए, जनरली भाग्यांक 1 में ले लो तो भाग्यांक 1 एक लकी नंबर है अपने आप में, लेकिन हर कंपाउंड भाग्यांक लकी नहीं होता है। अभी मैं हर कंपाउंड नंबर की धीरे धीरे बातें करूंगी 1 बाय 1, लेकिन उससे पहले अगर मैं जनरली भाग्यांक 1 की बातें कर लूँ, वो लोग सूर्य के जैसा भाग्य होगा उनका। वो चाहेंगे कि वो अगर जितना डेट ऑफ बर्थ में जितना 1 इंक्रीज होता जाएगा, पर्सन पे उतना ईगो बढ़ता जाएगा। ईगो क्या करता है हमें, मैं बहुत ज़्यादा देखी हूँ कि जिनका नंबर ज़्यादा 1 प्रेजेंट होता है वो गवर्नमेंट जॉब, रेपुटेशन जॉब, यानी कि कुछ ऐसा पॉपुलर जॉब के लिए रह जाते हैं, छोटे मोटे काम नहीं करते। क्योंकि ज़्यादा जितना 1 रिपीटेड होगा, वो एक सूर्य के जैसे तेजवान जॉब के लिए ढूंढेंगे कि मैं वो ही करूँगा या करूँगी। तो ऐसे चक्कर में क्या करते हैं, छोटे मोटे काम को निगलेक्ट कर देते। इनके लिए जॉब भी उतना फायदा है जितना बिजनेस, जितना फायदा है जॉब भी उतना फायदा है। लेकिन 1 जिनका भाग्यांक 1 है, तो उनका एक ही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये फ्रेंड्स ही इनका भाग्योदय करेंगे, फ्रेंड के थ्रू। अब कैसे, मैं एग्जाम्पल ले लूँ, अभी कोई जा रहा है फ्रेंड, इनको बोलेगा कि जिनका भाग्यांक 1 है, अरे ये वाला एप्लीकेशन निकला है, ये वाला पोस्ट निकला है, उसका एप्लीकेशन ऑनलाइन आया है, तो ऐसे में वो डालेगा, मिल सकता है। या वो कहेगा कि चलो रे हम मिल के पढ़ाई करेंगे, कभी कभी दोनों मिल के भी क्रैक कर सकते हैं कुछ जॉब। या उनका फ्रेंड कहेगा कि चलो रे मिल के हम ये बिजनेस बनाते हैं। तो ऐसा ही इनका मीनिंग है कि फ्रेंड, कुछ अच्छा फ्रेंड, अगर बुरा फ्रेंड आएगा तो इनका खराब होगा, तो कुछ अच्छा फ्रेंड इनका भाग्य अच्छे से, उनका लक फेवर कर देगा। और ये एक खुद ही अपने आप में लकी नंबर है। इनको जो भी काम दिया जाएगा ये परफेक्टली उसको करेंगे। ये करेंगे या नहीं, क्योंकि जिनका मूलांक है वो परफेक्टली करेंगे, लेकिन उनका भाग्य कह रहा है कि तुम परफेक्ट कर सकते हो, जो कि उनको पहचानना पड़ेगा। और फिर क्या होता है, मैं पहले भी बता चुकी, ईगो को थोड़ा साइड करना होगा इन लोगों को। ये क्या करता है कि ये चाहते हैं कि सब इनकी वाहवाही करें, उनको अच्छा कहे, इनकी तरफदारी करे, इनको सिर पे चढ़ा के रखे। अगर मैं मूलांक 1 भी बात करूं, अगर मूलांक 1 के लोगों को क्या करेंगे, आप झूठ मूठ पे भी उनको सिर पे चढ़ाने लगेंगे। मन में भी कुछ होगा, लेकिन भाग्यांक 1 वालों को आप क्या करेंगे, तू इतना अच्छा है, तू इतना अच्छा है, तू ये कर सकता है, वो कर सकता है, वो कर सकता है, इसे बोल बोल के उनसे फायदा भी ले सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि मूलांक 1 वालों को पर्टिकुलर ये दूर रहना चाहिए। कौन आपके अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है, ये देख के कीजिएगा।
और आपको क्या है कि छोटे से भी छोटे काम करना चाहिए। और दूसरी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या आप फ्यूचर इवेंट देख के, यानी कि आप क्या एक प्रोग्राम कर रहे हैं उस पर एग्जीक्यूट आप 8 ईयर के बाद भी कर सकते हैं, 10 ईयर के बाद भी कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत भी फायदेमंद होगा। यानी कि आप लॉन्ग टर्म कुछ फ्यूचर के लिए कुछ प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, यानी कि कुछ काम करना चाहते हैं, आप उसको अच्छे से कर सकेंगे। ये पर्टिकुलर भाग्यांक के पे भी हो सकता है, मूलांक 1, लेकिन मूलांक 1 से मूलांक 1 में क्या होता है, 1 पे उनका मन कहता है कि मैं कुछ लॉन्ग टर्म योजना करूं, लेकिन भाग्यांक 1 में क्या होता है, भाग्य ने उनको दिया है कि तुम लॉन्ग टर्म काम कर सकते हो। तो ये रहा भाग्यांक 1 का छोटा छोटा जनरली। 1 कौन सा क्या डिनोट करता है ना, कैरियर को, जॉब को। अगर किसी का भी भाग्यांक 1 है, वो चाहते हैं कि उनका लक फेवर करे, तो वो अगर अपने से कुछ नीचे एम्प्लॉय को हेल्प कर सकते हैं उनके कैरियर पे। आप अगर जॉब लेस है, आपके पास जॉब नहीं है, आप अगर किसी को भी जॉब में कहाँ पे रखवा दें या उनके जॉब में आप हेल्प करें, जैसे एक किसी का अगर शादी नहीं हो रहा है तो उसको कैसे कहा जाता है, जा रहे किसके शादी में तू हेल्प कर, किसी लड़की के शादी पे हेल्प कर, या कुछ भी कर, आप सबको मालूम है आजकल। तो मैं ऐसा ही कह रही हूँ, 1 नंबर जॉब का है, 1 नंबर कैरियर का है। अगर आप किसी को उसके कैरियर पे हेल्प कर रहे हैं, उसके जॉब पाने में उसको हेल्प कर रहे हैं, उसको रोजगार में हेल्प कर रहे हैं, तो वो इनडायरेक्टली आपको ही फेवर करेगा, आपको ही वो घूम के, सर्कल है ना लाइफ, वो घूम के आपके पास आएगा और आपकी उन्नति होगा। तो इसीलिए ये पूरा अच्छा पॉइंट है भाग्यांक 1 वालों का, ये याद रखिएगा। तो अभी क्या करेंगे, हम भाग्यांक 1 का कंपाउंड नंबर के बारे में बताएंगे। कंपाउंड नंबर पे जो कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड नंबर होगा, मैं उसके बारे में बताऊंगी ज़्यादा। आप अगर, मुझे मालूम है जो लोसू ग्रिड भी देखते होंगे उनको पूरा पक्का मालूम है कि वो बहुत सारा भी वीडियो देख के आए होंगे या वेब देख के आए होंगे, कि बुक्स भी जो भी हो वो अच्छा है, हेल्पफुल होगा। तो उनको आप देखे होंगे कंपाउंड नंबर 32 या 33 के बाद ये लिखा जाता है कि 34 को आप जाके 25 को देख लीजिए, आप जाके 27 को देख लीजिए, 28 को देख लीजिए। लेकिन मुझे जो रिवील हुआ है, ये सब नंबर सेम नहीं है। 26 कंपाउंड नंबर जो रिजल्ट देता है वो 35 नहीं देता, 44 नहीं देता। तो इसीलिए 37 अगर हमारा कंपाउंड नंबर पे क्या क्या आता है, भाग्यांक 1 का कंपाउंड नंबर क्या क्या है, 1 है जो इम्पॉसिबल है, सभी का एडिशन ऐड करने के बाद 10 हो सकता है। अभी अगर मैं 2000 की जो बात ले लूँ तो सबसे मिनिमम कंपाउंड नंबर 10 आ रहा है। उसके बाद 19 है, उसके बाद 28 है, उसके बाद 37 है, उसके बाद 46 है। लेकिन हमारे ईयर एक साल में 52 वीक्स आता है, तो इसीलिए कंपाउंड नंबर को 52 से ज़्यादा नहीं लिया गया है। ये एक पॉइंट है। अभी मैं जो पर्टिकुलरली ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा कंपाउंड नंबर में उसके बारे में ही बताऊंगी, क्योंकि जो फॉर्चूनेट है उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर अपना नज़रिया थोड़ा चेंज कर देंगे या कुछ भी थोड़ा सा इधर उधर चेंज कर देंगे तो उनका लक फेवर कर देगा। लेकिन जो लोग बहुत परेशानी में होते हैं, मैं उनके लिए पर्टिकुलर करती हूँ। तो फर्स्ट शुरू करते हैं 10 के लिए। 10 क्या है, 1 एंड 0। 0 का मीनिंग क्या है पहले हमें समझना पड़ेगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि हर नंबर को समझने के लिए ट्राई कीजिए। 1 भाग्यांक 1 है, 0 अटैच है। 0 किसको दिखाता है, आइदर एक पॉइंट को दिखाता है, नहीं तो विश्व ब्रह्मांड को दिखाता है, यानी कि इन्फाइनाइटली स्मॉल, यानी कि छोटे से छोटे को दिखाता है, बड़े से बड़े को दिखाता है। यानी कि वो आपको जब भाग्य देगा तो पूरा से पूरा छप्पड़ फाड़ के देगा, नहीं तो भिखारी के जैसे देगा। ये तो 10 किसको दिखाता है, व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि कभी फॉर्चुनेट कभी नहीं, फॉर्चुनेट नहीं हो सकते आप, यानी कि मिसफॉर्चून। यानी कि आपको जो देगा वो 0 के साथ अटैच करके देगा। आइदर बहुत कम भी दे सकता है, बहुत ज़्यादा भी दे सकता है, लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके कर्म के ऊपर। आप अगर कर्म से अच्छा कर्म कर रहे हैं तो आपको वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। लेकिन भाग्य आपके साथ व्हील ऑफ फॉर्चुनेट, व्हील का चक्का का जैसे घूमेगा, आपको अप एंड डाउन के साथ ही जाए, आपको आपका लाइफ चले। 10 के बारे में एक पॉइंट है क्या ना, उनका फैमिली लाइफ एवरेज रहेगा,
लेकिन सोशल लाइफ बेस्ट रहेगा। तो अभी चलते हैं 19 की तरफ। 19 क्या है? 9 फुलफिलमेंट है, कंप्लीट है। आप जब भी जब करते हैं तो 108 टाइम्स करते हैं, यानी कि 9 नंबर एक तो फुल फिलअप कर देता है, कंप्लीट कर देता है। सो 1 के साथ जब 9 अटैच होता है 19 पे, कंपाउंड नंबर जिनका भाग्यांक का कंपाउंड नंबर 19 होता है, वो सबसे ज़्यादा फॉर्चुनेट होते हैं ऑल कंपाउंड नंबर से, यानी कि उनको सुख सुविधा सब मिलता है। वो जो चाहते हैं उनको लाइफ में वो सब सुविधाएं मिलती है। और तो इसीलिए मुझे और ज़रूरत नहीं है उसको बोलने के लिए कि क्योंकि 1 अपने आप में लकी नंबर है, वो जहाँ पे भी हाथ देते हैं वो लक से भर जाता है। ये अगर दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए वो लक साबित हो सकता है। ये अगर कुछ लॉन्ग टर्म योजनाएं करना चाहते हैं तो वो भी उनके लिए अच्छा हो सकता है। तो इसीलिए मैं 19 के बारे में इतना कुछ नहीं बताना चाहती हूँ। तो ये एक्सट्रीमली फेवरेबल है भाग्यांक की, हर सुख सुविधा मिलेगा। तो और मैं क्या इसके बारे में बताऊंगी। तो नेक्स्ट है 28। ये है एक कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि ये अच्छा भाग्यांक 1 नहीं है, इसीलिए मैं इसके बारे में डीपली बताऊंगी। जिन लोगों का सब डेट ऑफ बर्थ अटैच करने के बाद, सम करने के बाद, ऐड करने के बाद, यानी कि डेट स्क्रीन पे तो आ रहा होगा, आपने देख लिया, डेट मंथ और ईयर सब ऐड होने के बाद 28 आता है आपका कंपाउंड भाग्यांक। तो ये लोगों को पहले ही मैं कहना चाहती हूँ 2 के साथ 8 अटैच होके आया है। आपको 8 मिल गया है आपके भाग्यांक में, मानती हूँ कि उन भाग्यांक मिलने के बाद 1 हो रहा है, लेकिन उसका 2 और 8 रोल मिलके आपको 1 के जैसे देगा। 2 के साथ 8 कॉम्बिनेशन मैं पहले भी बता चुकी हूँ अच्छा नहीं है, क्योंकि 2 झुका हुआ नंबर है, 2 काम है, शांत है। 8 नंबर संघर्ष का है, चैलेंज का है, स्ट्रगल का है। आप झुक के रहेंगे तो स्ट्रगल किसके साथ करेंगे? ना भाग्य के साथ कर सकते हैं, ना अपने आप के साथ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है 28 बहुत ही ये मूलांक 28 वाले बहुत दिल के अच्छे होते हैं। उनके पास जितना भी होगा, अगर दान करना है तो पूरा ड्रेस भी निकाल के दान कर देंगे, ऐसे वाले होते हैं। वो किसी का दुख सहन नहीं कर पाते, ऐसा होते हैं मूलांक 28 के वाले। तो भाग्यांक 28 भी वैसा ही होगा, भाग्यांक उनके साथ ऐसा ही खेल खेलेगा। अगर आप क्लेवर होके उसको पहचान लेंगे तो आप उनसे बच सकते हैं। क्या? अभी बताऊंगी। आपके आगे लाइफ में ऐसा कुछ इवेंट्स आएगा, जो इवेंट्स पे किसी को खाने को नहीं मिल रहा होगा, ऐसा इवेंट पे किसी को हेल्प करना होगा, ऐसा इवेंट जो योजनाएं हैं, आप कहेंगे कि आप उसको जबान दे देंगे कि नहीं मैं आपके लिए ये काम करूँगा या करूँगी। आपको वो काम कंप्लीट नहीं हुआ होगा, आप क्या करेंगे? दूसरों का दुख दर्द फिर से ले लेंगे, फिर से क्या करेंगे? उसको भी आपको जब अपना जबान दे देंगे कि नहीं मैं अच्छा करूँगा। इससे में क्या होता है, आप 10 काम एक साथ हाथ में ले लेने से 1 तो होता है फ्यूचर इवेंट का, यानी कि वो आपको फ्यूचर में जो लॉन्ग टर्म है वो योजना के लिए फायदा देगा। लेकिन 8 है चेंज का। आप 8 नंबर में पहले भी बता चुकी हूँ कि चलते चलते प्लानिंग, यानी कि आपको ऐसा प्लानिंग करना होगा कल के लिए क्या होगा। आपको वो भाग्यांक 8 भाग्यांक वो अलाउ ही नहीं करता। आप अगर मन में कुछ सोचते रहेंगे कि मैं कल ये करूँगा, वो आपका लक आपको करने ही नहीं देगा। तो 28 से बना हुआ 1 भाग्यांक वैसा ही है। आप तो भाग्यांक 1 के वजह से इतना लॉन्ग टर्म योजनाएं करके बोल देंगे कि नहीं मैं ये करूँगा, वो हो नहीं पाएगा। तो उनका लाइफ क्या होता है, दुख से भर जाता है, आधा फुलफिल नहीं हो पाता। तो इसका क्या उपाय है आप खुद ही सोचिए। जिन लोगों का पर्टिकुलर 28 है, लाइफ के दुख के चक्कर में पड़ते पड़ते वो खुद अपने आप एक दिन दुखी हो जाते हैं। तो आप इससे कैसे बच सकते हैं?
एक काम अगर हाथ को लेते हैं तो उसको ऐसा ही प्लानिंग कीजिए कि जल्दी से जल्दी वो कंप्लीट कर देने के लिए, फ्यूचर इवेंट के लिए वो अच्छा नहीं होता है। तो लॉन्ग टर्म योजनाएं मत लीजिए। दूसरी बात है, आप कभी कभी क्या कीजिए, बहुत सारा दुख भी देखते होंगे, उसको इग्नोर कीजिए क्योंकि आप अगर 10 हाथ में लेके किसी का एक का भी आप रिजल्ट सक्सेस नहीं होगा, किसी एक के लिए भी कर नहीं पाएंगे कुछ। तो उससे अच्छा है कि एक ही हाथ को लीजिए, माइंड पे रखिए, देखेंगे ऐसा करके एक काम को एक ही कीजिए, उसके बाद देखेंगे। और फिर क्या है, वो नंबर फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का है। और फिर क्या होता है, वो 8 है इसीलिए स्ट्रगल है, इसीलिए अपोज है। आप अगर कुछ भी अभी समाज के लिए अच्छा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, वो क्या होते हैं, 10 लोग आपका टांग खींचेंगे। क्यों? किसके वजह से? 8 के वजह से। तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, 28 जिन लोगों का कंपाउंड नंबर है, सोच समझ के कीजिए वो काम। 8 क्या दिखाता है कि किसी के बात को नहीं सुनना। 8 पर्टिकुलरली वो ही दिखाता है, किसी के बात को नहीं सुनना। आप अच्छा कर्म कीजिए, आपको मिलेगा। अभी नेक्स्ट की तरफ। और एक 28 के बारे में एक बताना चाहती हूँ कि वो जो आपके ऊपर जो स्ट्रगल आएगा, ओपोजिशन आएगा, खाली आप मत सोचिए कि आपको नेचर भी दे सकता है, लोग, आप मत सोचिए खाली लोग देंगे, लोग भी दे सकता है, नेचर भी दे सकता है। जैसे भी वो अपोजिशन आएगा तो वो अपोजिशन का आप दूर कीजिए, आपके माइंड के वजह से किसी को विश्वास मत कीजिए, किसी के ऊपर फेथ मत कीजिए। ये एक ही पॉइंट है, आपको ये सब में से निकालेगा। अभी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। 37 अपने आप में एक अच्छा नंबर है। 3 और 7, 3 ये हम जहाँ पे है 8th पे, रिलीजियन स्पिरिचुअल नंबर। 7 बियॉन्ड स्पिरिचुअल नंबर, तो वो एक अच्छा ही नंबर है। दोनों का एक ही जगह में मिलने के बाद भाग्यवान बना। लेकिन आप अगर सोच रही हैं ये धन के लिए, वेल्थ के लिए है, तो ये वेल्थ के लिए नहीं है, ये फ्रेंडशिप के लिए अच्छा एक नंबर है। आप फ्रेंडशिप करके उससे फ़ायदा, इसका में ऐसा कह दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक फ्रेंड को दिल से पसंद नहीं करते होंगे और खाली उससे फ़ायदा लेना है, इसके वजह से उसको मिल रहे हैं, पीछे से उसके लिए खराब चिंता, ऐसा मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपका फ्रेंड आपका भाग्य उदय कर सकता है, तो आप प्यार करने लगे उससे। हाँ अच्छा, अगर मुझे फायदा मिल रहा है, फायदा मतलब मेरा लक अगर फेवर कर रहा है, तो मैं उसको अच्छे से क्यों ना प्यार करूं, उसके साथ वफादार क्यों ना हूं, ये सोच के कीजिए। सो 37 आप अपोजिट सेक्स से भी, यानी कि आप अगर बॉय है गर्ल से भी फायदा मिल सकता है, गर्ल है तो बॉय से भी आपको फायदा मिल सकता है, अच्छा है। 37 नंबर ये दोनों ज्ञान का नंबर है, स्पिरिचुअल एंड रिलीजियन का नंबर है। तो आपको अगर वो लाइन में से भी कुछ फायदा मिल रहा है तो मिल। 37 आप पार्टनरशिप ऑल काइंड्स, यानी कि आप एनी पार्टनरशिप पे भी बिजनेस करें भी वो अच्छा हो सकता है। मैं तो पहले भी कह चुकी हूँ कि भाग्यवान है, मिलजुल के आगे बढ़ने का नंबर है, लेकिन आपको लीडरशिप लेना पड़ेगा कि आपको सूर्य के जैसे बनना पड़ेगा, ऐसा ही कर सकेंगे। अभी 37 गया, तो 37 ऐसे देखे तो फॉर्चुनेट नंबर है। अभी नेक्स्ट आया 46, लेकिन 46 पे कहा जाता है कि ये नंबर 37 के जैसा है, लेकिन मैं कदे नहीं मानती, क्योंकि 3 और 7 से बना हुआ कंपाउंड नंबर आपको अलग दिशा में लेगा, रिलीजन देगा, नॉलेज देगा, फ्रेंडशिप देगा, सबके साथ प्यार से बढ़ने का देगा। तो ये कदे ये नहीं है कि ये भाग्यवान ये सेम है। आपको 47 4 क्या होता है आपको मालूम है, मैं बहुत बार भी कह चुकी हूँ। 4 मेथड एंड सिस्टम से लेके भाग्यवान बनता है, 6 लग्जरी लेके चलता है। तो 46 आपको लग्जरी के साथ अप डाउन देगा। 4 है ना, 4 है डिले देगा, डिफिकल्टीज देगा। 46 तो कैसे होगा, आपको मेथड एंड सिस्टम पे चल के आपका भाग्य उदय होगा। वो जो दिखा रहा है दोनों का मिला हुआ नंबर आपका भाग्यांक बन रहा है। तो आप क्या कीजिए, वो दोनों का एनालिसिस कीजिए, और एनालिसिस करने के बाद आपका भाग्यांक जो जैसा कह रहा है, ये 6 कह रहा है कि आप हेल्प लीजिए, और ये तो आप खुद ही सोचिए, ये हेल्पफुल नंबर है। खुद आपको मैं अगर लास्टली एक ही बात बता दूं कि आप दूसरों को जितना हेल्प करेंगे उनके करियर पे, आपका करियर पे उतना ही आप खुद का आपका हेल्प होगा, उन्नति होगा। सो